हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को संकष्टी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। संकष्टी चतुर्थी का ये पावन दिन भगवान गणेश और चौथ माता की विशेष कृपा पाने का माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस पवित्र तिथि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखकर कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न और संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की इस पावन कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार सच्ची भक्ति और चौथ माता की कृपा से एक परिवार को भयंकर संकट से मुक्ति मिली और भगवान गणेश ने अपने भक्त की रक्षा की। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणपति का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले आप श्रवण कीजिए चौथ माता की कथा का। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। उसकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखते हैं मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी कहने लगी, हम सब जो खा रहे हैं वह बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ कहने लगी, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा, जब तक मैं कमाकर बहुत सा धन लेकर वापस न लौटूं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कि मेरे पति पे कोई संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस में जाके चूल्हे की आग ले आती हूँ। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हो, इसके करने से आपको क्या मिलता है। तो पड़ोसन कहने लगी, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलती है, अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये सुनकर अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है या सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, जा घर जा उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुक जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी और बड़ी ही चिंता में होगी। मैं उससे मिलकर वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग कहने लगा, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिलकर भोजन किया और फिर उदास होकर एक कोने में बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं गया तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पति ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वे सातों ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही
वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंधकर आया हूं तो डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार सातों ही पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ कहता, डसूंगा तो जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को फिर कौन मानेगा। अब क्या था, गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए आई। माँ ने सातों पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर बेटे बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय हो। तो भक्तों, अब आप श्रवण कीजिए गणेश चतुर्थी में सुनी जाने वाली संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या करना चाहिए? चैत्र मास की गणपति देवता का क्या नाम है और उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो ये सब बातें मुझसे कहो। तब गणेश जी कहने लगे, माते, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही इस दिन फलाहार करना चाहिए। ये व्रत सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाला है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिचौरे नींबू का हवन करने से बांझन स्त्रियां भी पुत्रवती हो जाती हैं। हे देवी, इसका इतिहास बड़ा विचित्र है। मैं उसे कहता हूँ, उसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। अब हे माते, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम से एक राजा हुए। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करते थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। उनके राज्य में कोई निर्धन गरीब नहीं था। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन किया करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का बिल्कुल भी भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, दयालु, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर शासन राज्य होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनके द्वारा दिए गए उपदेश से उन्हें बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का सारा भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर तरह तरह के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का लालन पालन करने लगा। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गया। मंत्री जी को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। पांचों पुत्रों का धूमधाम के साथ उन्होंने विवाह किया और वह सभी धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की पत्नी अत्यंत ही धर्मपरायण थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने बड़े भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास एक दिन उससे कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र के द्वारा तू मेरे पुत्र को अपने वश में रखने का उपाय कर रही है? बार बार सास के मना किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं तुझे पीटकर ठीक कर दूंगी। ये सब तांत्रिक व्यभिचार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सासू माँ के इस तरह कहने पर बहू कहने लगी, हे सासू जी, मैं तो संकट नाशक गणेश जी का व्रत करती हूँ। ये व्रत अत्यंत ही सुख फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने फिर अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी तो जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह मानती नहीं। तुम इसको मार पीट कर ठीक करो ताकि ये इस प्रकार का तंत्र मंत्र करना छोड़ दे। और मैं किसी गणेश जी को नहीं जानती। ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है? अरे हम लोग तो राजकुल के लोग हैं, फिर भला हम लोगों की कौन सी विपत्ति को ये दूर करेंगे? इस तरह माँ की बातों में आने के बाद बेटे ने अपनी पत्नी को खूब पीटा। मारपीट और इतनी पीड़ा सहने के बाद भी पत्नी ने गणेश भगवान जी की पूजा की और व्रत करना बंद नहीं किया। उसने गजानन का व्रत किया। पूजा करने के बाद वह गणेश जी को याद करती हुई, उनका स्मरण करती हुई सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, आप किसी भी तरह मेरे
सास ससुर को कष्ट दे दीजिए ताकि उनके मन में आपके प्रति भक्ति जागृत हो। और फिर तो गणेश भगवान जी ने बहू की भक्ति को देखकर और उस पर प्रसन्न होकर देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छुपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में ही फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को बहुत तेजी से पुकारा, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय काम किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे नहीं पता। मैं अभी गांव, नगर, बाग बगीचे सब जगह उसकी खोज करवाता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों से, अपने सेवकों से कहा, हे अंगरक्षकों, हे मंत्रियों, मेरे पुत्र का जल्दी पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर राजा के दूत और सेवक सभी लोग जगह जगह राजकुमार को खोजने लगे। जब कहीं भी राजकुमार का पता नहीं चला तो डरते डरते वे राजा के पास आए और उनसे निवेदन करने लगे, महाराज, अपहरण कर्मियों का तो कहीं भी कोई पता नहीं चला और राजकुमार को भी किसी ने आते जाते नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा, बताओ मेरा पुत्र कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझे साफ साफ बता दो, मेरा राजकुमार कहाँ है? उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई दे रहे हैं, केवल वह नहीं दिख रहा। अरे नीच, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अब राजा द्वारा डांट पड़ने पर वह मंत्री हैरान रह गया। फिर मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का तो कोई भी गिरोह नहीं है और ना ही आपके राज्य में डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे महाराज, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने राजकुमार कहाँ चला गया। तब धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और अपने पुत्रों से इस बारे में पूछा। उसने अपनी सारी बहुओं को भी बुलाकर पूछा कि बताओ, राजकुमार कहाँ है और यह नीच कर्म किसने किया है? अगर राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए, तभी आपका ये संकट दूर हो सकेगा। राजा से लेकर नगर के सभी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। बहू ने कहा, पिताजी, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। बताओ बेटी, गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो, राजकुमार का पता लगा दो। फिर सबने मिलकर कष्ट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को किया, जिससे गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए और सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को सामने देखकर राजा सहित सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। राजा कह उठे, हे गणेश भगवान, आप धन्य हैं और इस मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी लौट आया। इसलिए अब सब लोग इस संतानदायक और कष्ट निवारक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहें। अपनी माता पार्वती को इस प्रकार व्रत का विधान बताकर गणेश भगवान जी मौन हो गए। ये सारी कथा धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे सुनाई थी और कहा था, हे धर्मराज, त्रिलोक्य में इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। हे धर्मराज, आप भी अपने नगर की और अपने समस्त क्लेशों के नाश के लिए इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण भगवान के श्री मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भक्ति भाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति भगवान की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। चतुर्थी तिथि आने पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद जनेऊ धारण कराना चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि गणपति को अर्पित करने चाहिए। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा अर्पित करें,
भगवान को लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती उतारें। पूजा करने के बाद भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें। अंत में बचा हुआ प्रसाद अन्य सभी भक्तों को बांट दें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार जो भी विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित ये व्रत करता है, उसके सभी कष्टों का नाश हो जाता है और उन पर सदैव गणेश भगवान जी की कृपा बनी रहती है। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय हो, चौथ माता की जय हो। तो भक्तों, ये थी भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा से जुड़ी हुई पावन कथाएं। कहा जाता है जो भक्त श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है और ये कथा सुनता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान गणेश से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन में विघ्न बाधाएं दूर करें और चौथ माता आप सबके परिवार की रक्षा करे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।